Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग ने अभी हाल फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया हो या फिर अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो, सीएचएसएल का फॉर्म भरे हो या फिर सीजीएल का फॉर्म भरे हो, कोई भी फॉर्म फिलअप किए हो, उसमें इस सब्जेक्ट से एक प्रश्न अवश्य रहता है। लेकिन अब हल्का सा ट्रेंड चेंज हुआ है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ट्रेंड चेंज हुआ है कि पहले तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर पूछा करता था, अभी भी पूछता है, अभी भी इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे हेडक्वार्टर बन चुके हैं जिसके फुल फॉर्म्स अब आपसे पूछने लगा है। ठीक है, मान लिया आपसे पूछ दिया कि भाई बताओ यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत देखे जाने लगे हैं और साथ साथ कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो ज़्यादा न्यूज में रहा है उसके प्रमुख महानिदेशक या प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इन्हीं सारी टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, और अभी जिनका भी एग्जाम हुआ नहीं है, प्लीज़ आप लोग कम से कम, ऐसे तो सबको लास्ट तक वीडियो देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको तो लास्ट तक एकदम देखना है। पक्का एक प्रश्न इससे पूछे ही जाएंगे। और हाँ, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जाम कल है, ठीक है, तो आज के लास्ट शिफ्ट में मान लीजिए आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ दिया कि भाई वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताओ, तो काफ़ी संभावना है कि अगले दिन के शिफ्ट में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक के पूछ देगा कि भाई बताओ वर्ल्ड बैंक के एमडी कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न कोरिलेटेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके प्रमुख महानिदेशक और प्रेसिडेंट के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी आप फायदा पहुंचा सकें। ठीक है, हम लोग अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। उसके पूर्व आप में से कोई यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं पहला हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। इसे आप लोग जानते होंगे, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यूएन, इसका यदि शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो यूएन, यूएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1939 से 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था, उसके जस्ट बाद ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ओके, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को। और यह डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि भाई यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और इसका पूछा जाएगा कि भाई इसके महासचिव कौन है, यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, दो ऑप्शन आएगा, एक एंटोनियो गुटेरेस और एक एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एक गुटेरेस साहब आएंगे और एक कोस्टा साहब आएंगे। तो एंटोनियो कोस्टा साहब जो हैं पुर्तगाल के, ये भी पुर्तगाल के हैं, दोनों पुर्तगाल के हैं। एक तो एक बार आपसे कंट्री भी पूछ दिया था कोई शिफ्ट में कि किस कंट्री के हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए दोनों पुर्तगाल के हैं। लेकिन एंटोनियो कोस्टा साहब जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं और एंटोनियो गुटेरेस साहब जो हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसमें भी हाल फिलहाल में मेंबर्स कितने हैं, 193 मेंबर्स है। और यदि मैं बताऊं कि सबसे नया मेंबर जो उसमें ऐड है वो कौन है, तो साउथ सूडान है। कौन है, साउथ सूडान। ये कब ऐड हुआ है ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है, साउथ सूडान। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यूनाइटेड नेशन के बारे में हो गई। अगला संस्था हमारा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। आप लोग यूनिसेफ के बारे में अवश्य सुने होंगे। ठीक है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यदि आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये यूनिसेफ का पुराना नाम है। ठीक है, अब यूनिसेफ का नया नाम क्या है ये मैं बताता हूँ। यूनिसेफ का नया नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। ओके, ये हमारा यूनिसेफ का नया नाम है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नाम तो इसका चेंज हो गया लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म भी चेंज होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि यूनिसेफ काफ़ी पॉपुलर नाम हो गया है, इसलिए नाम को यूनिसेफ ही रहने दिया गया, उसका सिर्फ नामाकरण कर दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नया नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। ओके, चलिए
अब हम देख लेते हैं इसमें अभी मेंबर कितने हैं। इसमें 191 मेंबर हैं। ओके, 191 सदस्य हैं। इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है हेनरिटा एच फोर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के बारे में भी आपसे पूछता है। ओके, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए कहीं भी, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, क्योंकि इसका नामकरण हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही नाम चेंज हो गया है। ओके, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, 191 सदस्य, प्रमुख हेनरिटा एच फोर, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। ओके, अब अगले संस्थान को हम लोग देखते हैं। अगला संस्थान है हमारा द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे IMF लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में IMF आ जाए तो आप उसका फुल फॉर्म क्या करोगे? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसमें अभी हाल फिलहाल में 190 मेंबर हैं। ठीक है, और बता रहा हूं कि इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। देखिए, पैसे से संबंधित कोई भी संस्थान है तो उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। ठीक, तब इसका हेडक्वार्टर भी क्या है? वाशिंगटन DC है। इसके प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, देखिए बहुत सारे चैनल जो भी अपडेट नहीं किए हैं वो बताएंगे आपको कि यूनिसेफ में, सॉरी IMF में कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी हाल फिलहाल में, मतलब सितंबर 2020 में एक नया मेंबर ऐड हुआ है। ओके, और इस नया मेंबर कौन है? इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, बार बार आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। अभी लेटेस्ट है कि भाई बताओ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी नया मेंबर कौन ऐड हुआ है? तो एंडोरा। ठीक है, चलिए, तो इस एक और बात IMF के बारे में कि आपसे पूछेगा क्या कि इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। तो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ है। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गीता गोपीनाथ जी है वो भारत की ही है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो गीता गोपीनाथ। ये सारी बात आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग अगले संस्थान की ओर चलते हैं। 189 मेंबर पहले था, अभी हाल फिलहाल में नया मेंबर जुटा है, एंडोरा। ओके, चलिए, अगला संस्थान हमारा जस्ट इसके बाद है वर्ल्ड बैंक। हिंदी में आप लोग इसे विश्व बैंक के नाम से भी जानते हो। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास जी हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में बहुत कम पूछता है। इसमें मेंबर्स कितने हैं इसके बारे में भी बहुत कम पूछेगा। इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन DC। ओके, और इसके MD एंड CFO। ठीक है, इसके MD और CFO कौन है? अंशुला कांत है। ओके, इनके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी इंडिया के हैं और इनके बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। मैंने आपको बताया था कि रुपया से संबंधित जितने भी रहेंगे उसके मुख्यालय वाशिंगटन DC ही होंगे। ओके, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? डेविड मालपास। और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? अंशुला कांत। ओके, चलिए अगले संस्थान को हम लोग देख लेते हैं। अगला संस्थान हमारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसे शॉर्ट में ADB के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स पहले आप लोग देख लीजिए, 68 मेंबर्स है। इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में हुई। ओके, ठीक है, इसके अध्यक्ष अभी कौन है? इसके अध्यक्ष अभी है मस्ताकू असाकावा। ओके, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है मनीला। ठीक है, तो ये हमारा ADB हुआ। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ADB और NDB दोनों दो है। हम NDB के बारे में भी पढ़ेंगे। ये अभी फिलहाल ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ओके, और अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया मात्सुंग असाकावा। स्थापना इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन मेंबर्स, हाँ देखिए, इसकी स्थापना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मेंबर्स, इसका हेडक्वार्टर और इसके जो अभी हेड हैं। ओके, तो मस्ताकू असाकावा 68 मेंबर्स एंड इसका हेडक्वार्टर मनीला। ओके, चलिए अगले संस्थान को हम लोग देख देखते हैं। ये देखिए जिसकी चर्चा मैं कर रहा था ऊपर, NDB, जिसका फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें मात्र 5 सदस्य हैं और वो 5 सदस्य कौन है? जो ब्रिक्स में सदस्य है वही इसके सदस्य हैं। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में। ब्रिक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस प्राडो ट्राइजो। कौन? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। इसके बारे में कम ही चांस है पूछने का। इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है संघाई। मेंबर 5। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO के रूप में लिखा जाता है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए दोस्तों, अभी कोरोना का समय चल रहा था, इसलिए WHO काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ इस पे कितने मेंबर्स हैं, 194, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम से कम आपको ये दोनों बातें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो इसके महानिदेशक है टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेसस, इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर से नाम सुनिए, टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेसस। ओके, और हाँ, एक और व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जो उसके उप महानिदेशक है, वो मैं लिख देता हूँ कि WHO के उप महानिदेशक कौन है। उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। इनका भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये इंडिया की है, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि WHO में क्या क्या हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके अभी महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एड्रेनम गैब्रेसस, और इसके उप महानिदेशक कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग अगले संस्थान को देखेंगे। इतनी सारी बातें WHO के बारे में हो गई। ओके, तो हम लोग देखते हैं अगला संस्थान। अगला संस्थान हमारा है WTO। इसका आप लोग फुल फॉर्म जानते ही होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हाँ, अब WTO के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि WTO में कितने मेंबर्स हैं, और सारी बातों को हम लोग तुरंत जानेंगे। आप लोग एक बार फिर से ध्यान रखिए, WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1995 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और WTO के अभी प्रमुख कौन है, ये सीट अभी वैकेंट है। ऐसा क्यों हुआ था भाई, तो 31 अगस्त से पहले ही इसके जो प्रमुख थे रॉबर्ट एजोवेदो, वो इस्तीफा दे दिए। लेकिन ये बात भी कंफर्म है, जो भी अगला WTO के प्रमुख बनेंगे वो एक महिला ही होंगे, और शायद हो सकता है नाइजीरिया की नगोजी ओकेंजो इबेला इसकी प्रमुख बन सके। ओके, और इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है कि WTO में कितने मेंबर्स हैं, तो 164 अभी मेंबर्स हैं, ठीक है। और अभी इसका चीफ का सीट जो है वैकेंट है, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब अगले संस्थान को देखेंगे। इतनी सारी बातें हुई WTO के बारे में, ठीक है। अब अगले संस्थान को देख लेते हैं। हमारा अगला संस्थान है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे शॉर्ट में हम लोग ILO के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ध्यान दिलवा रहा हूँ आपको, और आप लोग भी एक जगह कॉपी पर नोट डाउन कर लो, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में। इसमें मेंबर्स कितने हैं टोटल, अभी 187। देखिए, इसके मेंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे, कि बस आप लोग हेडक्वार्टर याद रखिएगा कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है, ठीक है। इसके अभी प्रमुख कौन है, तो गाय राइडर। इसके अभी प्रमुख कौन है, गाय राइडर। ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ILO का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी शिफ्ट में हेडक्वार्टर पूछ चुका है तो आप लोग एक बार गाय राइडर का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोग इनके नाम को आसानी से याद रख सकते हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हो रही है। तो श्रम मतलब राइडर, श्रम करना मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई घोड़ा पर बहुत ज़्यादा उस पर सामान लाद के चल दिए, ठीक है, मतलब घोड़ा पर सामान का राइडिंग करवा रहे हैं, तो आप लोग इससे याद रख सकते हो कि भाई ILO के चीफ कौन है, गाय राइडर, ठीक है। राइडर से राइडिंग आप लोग याद रख लोगे, और गाय घोड़ा जंतु का नाम ही है। चलिए, तो गाय राइडर से आप लोग ध्यान रख लोगे। ओके, चलिए अगले संगठन को हम लोग देख लेते हैं। अगला संगठन हमारा है यूनेस्को। कौन है, यूनेस्को। इसके बारे में जानिए, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि यूनेस्को में जो ई है वो इन्वायरमेंट को निरूपित नहीं करता है। ओके, ये एजुकेशन की टर्म हो गई, ठीक है। अब यूनेस्को के बारे में और बातें जानिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसमें मेंबर्स कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं। और इसके अभी हेड कौन है, यूनेस्को के हेड कौन है, ऑड्रे अजोले। कौन है इसके हेड, आंद्रे अजोले। सॉरी, नाम इनका हिंदी में कुछ इंग्लिश में कुछ हो जाता है। तो यूनेस्को के हेड अभी कौन है, या महानिदेशक आंद्रे अजोले। ओके, यूनेस्को क्या है इसके बारे में तो आपको पता होगा कि जैसे बहुत सारी हेरिटेज साइट होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको ये चिन्हित करता है कि हाँ भाई ये सारी साइट जो है हमारे पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई उस प्रमुख जगह को देखने जाता है तो वहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी देखने जाए, ठीक है। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी इंडिया के 39 जगहों को चिन्हित किया गया है।
और हाँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, आप लोग प्लीज़ जाकर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर से आप लोग ध्यान रख लो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए अगले संगठन को हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला संगठन है सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये रहा हमारा सार्क का फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। ओके, इसके अभी प्रमुख कौन है? सार्क के प्रमुख एसाला रुवान वेराकून। कौन है? एसाला रुवान वेराकून। इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सार्क में जो 8 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सार्क का फुल फॉर्म यदि हिंदी में बात करें, सार्क को हम लोग दक्षेस के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, इस तरह से इसका हिंदी होता है। ठीक है, दक्षेस आप लोगों ने नाम सुना होगा। महानिदेशक के बारे में बताया आपको कि महानिदेशक इसके एसाला रुबान बेराकून जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और इसके जो 8 मेंबर हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि इसके 8 मेंबर कौन कौन से हैं। तो पहला तो अपना भारत है। ठीक है, दूसरा और कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए। ओके, तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन को छोड़कर सब सारे, और म्यांमार को छोड़कर, तो जितने भी 8 हैं, बांग्लादेश, फिर से सुन लीजिए आप लोग, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया खुद, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये हमारे 8 देश हो गए, और एक और भूटान। ठीक है, तो ये हमारे 8 देश हैं। चलिए, और ज़्यादा कुछ चीन इसका मेंबर नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही है बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके 5 मेंबर्स हैं। ओके, और इसका लेटेस्ट कंट्री जो है ऐड होने वाला वो साउथ अफ्रीका है। कब ऐड हुआ था? तो 2010 में। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई, तो इससे पहले BRIC ब्रिक के नाम से जानते थे, और जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसका कोई हेडक्वार्टर वैसा है नहीं। ओके, जिस शहर में इसकी जिस साल क्या उसको बोलते हैं सम्मेलन हो गया, उसी शहर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ओके, चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है आसियान। आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 10 मेंबर हैं। ओके, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, बस इसकी आप लोग हेडक्वार्टर याद रखिए कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जाकर्ता में है। मैं बस बता देता हूँ, ये आपको याद नहीं रखना है कि इसके महासचिव कौन है, लिम जोक होई। बस आप लोग इसके हेडक्वार्टर और इसके मेंबर के बारे में याद रखोगे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखोगे कि भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है। ओके, इंडिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसमें मेंबर्स कितने हैं? 172। और इसके अभी महानिदेशक कौन है? राफेल मारियानो ग्रॉसी। कौन है? राफेल मारियानो ग्रॉसी। देखिए आप लोग ये भी इनका नाम भी आसानी से याद रख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति। और राफेल भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो राफेल परमाणु बम छोड़ सकता है, तो राफेल, और एटॉमिक से एटॉमिक, और राफेल से राफेल, इनका नाम याद भी हो जाएगा आपको। ओके, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज करेगा IEA देकर। ठीक है, IEA तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो आप लोग डायरेक्ट वियना से पेरिस में चले आइए। तो IEA का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? वियना नहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस। आप लोग ध्यान रखिएगा, बस ए यदि बीच में नहीं रहा तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस हो जाएगा। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा IAEA और IEA में। चलिए अगले संगठन को हम लोग देख लेते हैं। अगला संगठन हमारा है ओपेक। ओपेक किसका संगठन है? पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का।
मतलब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इसे हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। और यदि पहले आप लोग ओपेक का फुल फॉर्म देख लीजिए तो ओपेक का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हिंदी में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें मेंबर्स कितने हैं? 13। ध्यान दीजिएगा 14 मेंबर्स नहीं है, अभी कतर बाहर हो गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट कंट्री जो इससे बाहर हुआ है वो कौन है? कतर। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और हाँ, इसके अभी कौन है महासचिव, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बारकिंडो। ओके, और हाँ, जब तेल की बात आई है, पेट्रोलियम निर्यात कंट्री की बात आई है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का निर्यात कौन करता है? सऊदी अरब, सॉरी यूएई नहीं, सऊदी अरब। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती से मैं यूएई लिख दिया था। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करता है, आयात करता है। ओके, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म ये नहीं कि इंटरनेशनल पुलिस, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान दीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का फुल फॉर्म है। ओके, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 194। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं, फ्रांस में एक जगह है लियोन, उधर इसका हेडक्वार्टर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। किसका? यूनेस्को का, एक और आईईए का। जल्दी से मेरे साथ एक बार बोल दीजिए कि इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये सारा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारा का डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म, कि भाई बताओ WWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक जगह है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसके बारे में आपसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब जितने को भी हम लोग देखेंगे उसका फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सारे का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिहाज से, और बीच बीच में जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसके हेडक्वार्टर को भी हम लोग जानते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिस्ट में आता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मौसम संबंधी घोषणाएं करता है पूरे विश्व स्तर पर, उसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला ऑर्गेनाइजेशन है, या शॉर्ट फॉर्म आप लोग बोल दीजिए WEF। इसका फुल फॉर्म तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यदि आपके ऑप्शन में जेनेवा आया तो जेनेवा मारोगे, और यदि आपके ऑप्शन में जेनेवा नहीं रहा तो कोलोंजी मारोगे, और यदि ये भी नहीं रहा तो स्विट्जरलैंड तो पक्का रहेगा, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्विट्जरलैंड के जेनेवा के कोलोंजी नामक जगह पर है। ओके, चलिए इसके फाउंडर और चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, कौन है? कार्लोस स्वान। ठीक है, कार्लोस स्वान, आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन है? फाउंडर एंड चेयरमैन है। और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित भी किए थे। ठीक है, ये सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले फाउंडेशन को हम लोग देखेंगे, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जितने भी खिलाड़ी होते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है, क्या टेस्ट किया जाता है? जो प्रोहिबिटेड दवाई रहता है या ड्रग्स रहता है, कहीं वो तो नहीं लिए हैं, और उसका टेस्टिंग का जो एजेंसी है उससे हम लोग बोलते हैं वाडा। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। आप लोग दो बातें बताओगे कि मॉन्ट्रियल कनाडा में दो और एजेंसी का हेडक्वार्टर है, किसका किसका है? मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, दोनों एयरपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, दोनों हवाई जहाज से संबंधित है। अब आप लोग बता दो इंटरनेशनल लेवल का कौन सा दो है। ओके, चलिए अगले को हम लोग देखेंगे। हमारा अगला एजेंसी होगा या हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन होगा UNGA। जितने भी है सब महत्वपूर्ण है, सबका फुल फॉर्म आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि आपका NTPC का एग्जाम हो गया है कोई बात नहीं, अगले जितने भी एग्जाम्स है सब में ये सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो UNGA का फुल फॉर्म बराबर आपसे पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, UNGA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जेनेवा नहीं, जनरल असेंबली। ओके, और हाँ, इसका प्रमुख कौन है? ठीक है, UNGA के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख कौन है? वोल्कन बोजकीर। इसके पहले तंजानी मोहम्मद बांडे थे, उनके बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है। अभी फिलहाल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख कौन है? वोल्कन बोजकीर। ओके, जो कि तुर्की के हैं।
चलिए अगले संस्थान को हम लोग देख लेते हैं। अगला संस्थान हमारा है, या ये बोले अगला फुल फॉर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है UNHCR। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कि भाई जेनेवा में कितने सारे हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, चलिए पहले UNHCR का फुल फॉर्म आप लोग फिर से ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए शरणार्थियों के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का एक संघ है उसका एक ग्रुप है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, देखिए UNEP और UNDP दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो D फॉर डेवलपमेंट और E फॉर इन्वायरमेंट, और यहाँ E फॉर एजुकेशन नहीं है। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। और इसके डायरेक्टर कौन है? इनगर एंडरसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला जो हमारा है UNDP, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, ये सारे जितने भी फुल फॉर्म्स बताए जा रहे हैं आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार प्रेशराइज कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे रट लें। ओके, चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, जिस तरह से कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म्स होते थे उसी तरह से बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके शॉर्ट फॉर्म अब आपसे डायरेक्ट पूछे जाने लगे हैं। ओके, तो OECD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा है नाटो। कौन है अगला हमारा? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाटो के बारे में जरूर सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा कि नाटो में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, मतलब नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 29 है। और अभी लेटेस्ट में यदि बात करें, खैर पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है? तो मोंटेनेग्रो। कौन? मोंटेनेग्रो। ठीक है, 2017 में ऐड हुआ था। चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला संस्था कौन है हमारा? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लौसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके प्रेसिडेंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी ओलंपिक कहाँ होने वाला है, अगला पिछला, ये सारी बातों में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि बस आप लोग फिलहाल इतनी सारी बातों को ही याद रखो, काफ़ी है आपके लिए। ओके, चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला संस्थान हमारा है IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। और एक आप लोग पढ़े थे WMO, पढ़े थे ना, WMO। तो IMO और WMO में कंफ्यूज नहीं होइएगा। IMO जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और WMO जो था वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा था। ठीक है, WMO मैंने आपको बताया था कि मौसम संबंधी करता है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम तो आप लोग समझ रहे हैं कि समुद्री संगठन है ये। ओके, तो WMO का हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनेवा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, सॉरी अगले संगठन को। अगला संगठन हमारा है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। ओके, और ICJ मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें ही कुलभूषण जाधव जो थे उसकी पेशी हुई थी। और आपसे शायद कल या परसों के पेपर में पूछा था ये प्रश्न कि जो कुलभूषण जाधव के वकील थे वो कौन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस लड़े थे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए छोड़िए, आप लोग कितना मेहनत करोगे, मैं ही बता देता हूँ। उनका नाम हरीश साल्वे था। ठीक है, और जो ब्रिटेन की PM है, जो कि ब्रिटेन की महारानी है, सॉरी PM नहीं, उनके ये पर्सनल वकील टाइप के भी हैं। कौन? हरीश साल्वे। ओके, चलिए फिलहाल हम अगले को देख लेते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है ICC। इसके बारे में आप लोग में से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे।
इसके फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई, जहाँ 2019 का आईपीएल हुआ था। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है? अभी हाल फिलहाल में ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के बनाए गए हैं। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है। ठीक है, चलिए अब जानिए आप लोग फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अजीब है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। जूरिच, स्विट्जरलैंड। अगला फीफा वर्ल्ड कप कतर में, पिछला कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, ये सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे आप लोग में से बहुतों को ये सारी बातें एकदम कंठस्थ याद होगी। ओके, चलिए अब हम अगले को देख लेते हैं। अगला हमारा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO। और जब FAO की बात आई है तो एक और बात आएगी जिसका नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसके बारे में आप लोग वाकिफ होंगे क्योंकि 2019 का शांति का नोबेल इसे ही मिला था, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, चलिए तो FAO और WFP खाने पीने की चीज़ की हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। ठीक है, FAO का फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और WFP का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, अगले को हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है EU और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता है, यूरोपीय यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल कितने मेंबर्स हैं? 27। कौन बाहर निकला है अभी हाल ही में? ब्रिटेन। इसीलिए आप लोग ब्रेग्जिट के बारे में बहुत सुने होंगे। ब्रेग्जिट के कारण ही ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा सत्ता पलट भी हुआ था, कभी ये प्रधानमंत्री बन गए, कभी वो प्रधानमंत्री बन गए। अब अंत में ब्रेक्जिट, जब बोरिस जॉनसन आए तो ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपीय यूनियन से, इसलिए उसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। ठीक है, अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है बिमस्टेक, एक ज़्यादा आई इसमें आ गया है। ठीक है, तो अगला हमारा है बिमस्टेक, काफ़ी पॉपुलर है बिमस्टेक। इसका फुल फॉर्म भी, चूंकि नाम लंबा है तो इसका फुल फॉर्म भी लंबा होगा, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक आई इसमें ज़्यादा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और बिमस्टेक में भी पाकिस्तान नहीं है, ये काफ़ी आपको जानना चाहिए कि बिमस्टेक देश में पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल मतलब जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड देश है उसके लिए सिर्फ है। ठीक है, चलिए अगले को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है एपेक। एक था ओपेक, ये दूसरा है एपेक। ओपेक जो था पेट्रोलियम निर्यात करने वाला था और ये जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है। ठीक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ था? यदि मैंने उस समय नहीं बताया तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना, वियना में। और एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और एपेक का फुल फॉर्म मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगले संगठन को देख लेते हैं जिसका फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछा जाता है। एक है इसरो और एक है DRDO। तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन डॉक्टर के सिवन है। ठीक है, और DRDO के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं आज के अपने अंतिम संस्था को, जिसका नाम है NASSCOM। इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बहुत सारे थे एसोचैम, वो सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना था। ठीक है, फिर कभी हम इन लोगों के बारे में जानेंगे जो इंडिया में हेडक्वार्टर है, जो इंडिया में एसोसिएशन है। ठीक है, हाँ एक और बात मैं बताऊँगा आपको, उसका मैं छोड़ चुका हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैंने बताया IMO के बारे में, किसके बारे में? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर लंदन था, UK था। ठीक है, आप लोग एक और ध्यान रखिएगा जो मैं नोट डाउन नहीं कर पाया, इसमें मेंशन नहीं कर पाया, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में ही है। ओके, UK लंदन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको पसंद आई होगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, और यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना, और यदि कुछ खराब है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या खराबी है। ओके, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।